आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे सामने प्रस्तुत विद्वान श्रोताओं और आज का जो हमारा जो विषय है वो है सुभाष चंद्र जी। आज 23 जनवरी है। युवाओं के अंदर बड़े उत्साह के साथ आज उसके जन्मदिन को बड़े खुशी से शौर्य के रूप में मनाया जाता है। और आज हम भी उड़ान डिफेंस एकेडमी के इस मंच के ऊपर उस महापुरुष को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको एक बार सब युवाओं को एक बार उड़ान डिफेंस एकेडमी की तरफ से और बधाई देता हूं। और बड़े दुख के साथ में आज हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा दुख होता है ऐसे नायक हमारे से बीच में से जब हमें छोड़ करके चले जाते हैं, सिर्फ उनकी यादें हैं वो ही हमारे बीच में रह जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज इस महापुरुष को। मैं आपसे इस चित्र के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये वो महापुरुष हैं, अपने पर्सनालिटी के धनी, शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौरव रखने वाले और नेतागिरी क्षेत्र के अंदर भी एक अपने आप में अग्रणी और बड़े भारत के बड़े नेताओं में से गिने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस पुरुष को हम याद क्यों करते हैं, क्योंकि भारत की आजादी के अंदर अनेक महापुरुष शहीद हुए। कुछ नामित हैं, कुछ अनामित हैं। तो आज उनमें से ही सुभाष चंद्र जी को आज याद करने का कारण है, वो सबसे मेन कारण है कि आज उनके जन्मदिन के ऊपर हम उनको खुशी के साथ से इस प्रकार से याद करते हैं कि जैसे कि वो हमारे बीच में है। और व्यक्ति साथियों में बता देता हूं, व्यक्ति शरीर से नश्वर हो जाता है, मिट जाता है, लेकिन अपने कर्मों से हमारे बीच में जिंदा रहता है। इसी कारण सुभाष जी आज हमारे बीच में। अभी तक तो ये पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र जी जिंदा हैं या मृत्यु हो चुकी उनकी, इसके ऊपर वाद विवाद चलते रहते हैं। कि लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र जी अभी भी अमर है, और कुछ विपक्ष वाले ये भी कहते हैं कि वो वायु दुर्घटना के अंदर मर गए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये मान ले पुख्ता कि वो मर गए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आज हमारे बीच में आपके रूप में, आपकी शकल के रूप में, आपके शौर्य के रूप में, आपकी वीर गाथाओं के रूप में और आपकी बुलंद आवाज के रूप में और देश को एक ऊंचा मुकाम देने के रूप में आज भी सुभाष चंद्र जी आपकी मन के अंदर, आपके दिल के अंदर अभी भी बसे हुए हैं और वो अजर अमर रहेंगे, अजर अमर रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे एक साथ इस अवसर पर कहेंगे, नारा दिलाऊंगा और आप सब एक साथ नारा देंगे, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। ये सुभाष चंद्र जी का एक नारा था। और तालियों के साथ एक बार सभी एक साथ, ताकि तालियों की आवाज जागी उसकी। जहां पर भी उनकी आत्मा अजर विचर कर रही हो, उसको सुख शांति मिले,
हमारी यही दुआ है। और इस देश को ऐसे होनहार हीरे मिलते रहे, यही इस अवसर पर हम हमारी तरफ से कामनाएं करते हैं कि वो एक देश के लिए कोहिनूर थे। देखिए, महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, नाम से ही प्रतीत होता बोस, नाम से बोस नहीं बनता है, बोस जैसे काम करने पड़ते हैं। और वो कैसी किए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को एक कटक जिले के अंदर पैदा हुए और एक साधारण परिवार के अंदर, उनके पिताजी वकालत के काम करते थे, उनकी माता थी वो साधारण औरत थी। उस परिवार के अंदर वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए, मां बाप के सपनों के ऊपर खड़े उतरने के लिए, और 20 के अंदर उन्होंने भारतीय सिविल परीक्षा पास की। और जब वो सिविल परीक्षा ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी, करवाई जाती थी, उस समय अनुमान लगाइए कि एक भारत का युवा जिसने चौथी रैंक पा करके देश का शिक्षा क्षेत्र में गौरव नाम किया था। इसलिए मैं एक बार पुनः उस महापुरुष को बधाई देता हूं कि उस माता ने, एक साधारण माता ने एक असाधारण पुरुष देकर के और भारत को वो शान शौकत दिलाई जो उस समय भारत गुलाम था, लेकिन एहसास करा दिया कि भारत के लोग हैं वो गुलाम नहीं है, अब भी वो दिल से और दिमाग से आजाद हैं। अगली बात करें, सुभाष चंद्र जी को अग्रणी नेता क्यों कहते हैं? उस समय बहुत से नेता थे, लेकिन अग्रणी नेता क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा नेता क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय कांग्रेस चहुमुखी विकास के ऊपर थी और कांग्रेस का चुनाव हुआ और सर्वसहमति से सुभाष चंद्र जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 39 के अंदर, और पूर्ण रूप से कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष, कांग्रेस का उस और बड़े दल का, जो भारत का सबसे बड़ा दल था कांग्रेस पार्टी थी, उसका अध्यक्ष चुना गया। तो उस समय बड़े गौरव की बात थी कि वो साधारण सा पुरुष, शरीर से हो सकता है लेकिन विचारों से गौरववान व्यक्ति था वो, और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। लेकिन हमारे दूसरी तरफ महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी, हर व्यक्ति के अपने तर्क होते हैं पक्ष विपक्ष के, किसी को महात्मा गांधी अच्छा लगता है, किसी को जवाहरलाल अच्छा लगता है, तो किसी को नेहरू जी अच्छे लगते हैं, तो किसी को सुभाष चंद्र लगते हैं। लेकिन कथन बात यह मायने नहीं रखती है, बात यह रखती है कि वो अग्रणी नेता थे और सुभाष चंद्र को छोटे पायदान का नेता मानते थे। क्योंकि एक बार जब सुभाष चंद्र ने मीटिंग की अपने वहां पर, जब वो सम्मान के लिए उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, तब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने यह कहा कि देखो बंदरों की सेना। लेकिन उस समय भी सुभाष चंद्र बोस अपने आप को अपमानित न समझकर और यह मान करके कि हमारे देश का एक अग्रणी नेता है, एक व्यक्ति है, उसकी इतना वो करते हुए भी, सम्मान देते हुए, और उसको महात्मा के नाम से सम्मानित करने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपमा देने वाले थे, वो भी ये व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस। और फिर कि महात्मा गांधी के पेट के अंदर यूं कहें कि एक गुबाला सा चलता था कि जब किसी व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं लगता है तो 10 टाइप में लगते हैं। इस प्रकार मेरे विचार जहां है कि महात्मा गांधी के पेट के अंदर इस प्रकार से 10 चलते थे नेताजी को देख करके, क्योंकि वो उनको नहीं मानते थे। हो सकता है सुभाष चंद्र जी उसको लाइक करते थे, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, ये एक अलग बात थी। महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र की विचारधारा नहीं मिलती थी, क्योंकि सुभाष चंद्र था वो कैसी विचारधारा वाला था कि करो या मरो का विचारधारा वाला था, और महात्मा गांधी था वो
असहयोग की विचारधारा के ऊपर निर्धारित था। और ये उग्रवादी थे, वो नरमवादी थे। ये मानते थे कि जब तक हम पलटकर जवाब नहीं देंगे, कोई हमारे गाल के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और बदले में खींचकर दो नहीं मारेंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। और गांधी जी इसके पलटकर उल्टे थे कि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मार देता है तो दूसरा गाल और कर देना चाहिए। गांधी जी इस विचारों के थे। अब इस महापुरुष को देखिए कितने महान थे। क्यों थे कि उस समय जर्मनी के अंदर तानाशाही एक हिटलर होता था। हिटलर नाम आपने चित्र सुना होगा। हिटलर ने भी इनको नेता की उपाधि दी थी। तो स्वाभाविक ही है, जन जन के तो चहेते थे ही ये। और दूसरी बात कहें कि हमारे भारत के गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर, जो शिक्षा जगत के गुरु माने जाते थे, उन्होंने भी इनको बोस की उन्होंने भी नेताजी की उपमा देकर के सम्मानित किया था। और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे होनहार जो क्रांतिकारी योद्धा होते हैं उनको सम्मान मिलता रहता है, तो वो आगे चलते रहते हैं। आज हम बात करते हैं सुभाष चंद्र जी की कि उनके विचारों के, कि उनके विचार कैसे थे। तो देखिए उनके विचार कितने थे, इससे उनके व्यक्तित्व है वो हमारे सामने झलकता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का पता उसके विचारों से चलता है। तो देखिए उनके अंदर विचार कैसे थे। वो बोलते थे कि याद रखिए सबसे बड़ा अपराध, उनका माना था कि सबसे बड़ा अपराध क्या है कि अन्याय को यदि सहन और गलत के साथ समझौता करना ही क्या है, सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती है, हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। ये उनकी दूसरी सोच थी, क्योंकि वे ऊंचे विचारों के धनी थे। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती है। ऐसे विचारों के धनी थे हमारे नेताजी। सफलता दूर हो सकती है लेकिन वह मिलती जरूर है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये उस वक्त के युवाओं को एक मैसेज था सुभाष चंद्र जी का सफलता के लिए, जब वो सिविल परीक्षा में पास हुए थे। मां का प्यार सबसे गहरा और स्वार्थ रहित होता है, इसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता है। ये उस समय कहा था जब उसकी मां ने उसको कहा कि बेटे, उसने कहा कि मां मैंने शिक्षा क्षेत्र में तो मैंने उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन मैं अंग्रेजों का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो इस देश के लिए, एक देश को स्वतंत्रता करवाने के लिए, इस मातृभूमि को अंग्रेजी सरकार से दास्ता मुक्त कराने के लिए बना हूं। तब उसकी मां ने कहा कि मां बेटा तुम हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, आप अपने विचारों के धनी हो, आपकी इच्छा है, आपकी भारत माता आपका इंतजार कर रही है। और मुझे खुशी होती है कि मैंने एक ऐसे औलाद को जन्म दिया है जो देश के काम आएगा। उस समय उसने अपनी मां के लिए कहा था कि मां का प्यार होता है वो सबसे बड़ा गहरा और स्वार्थ रहित होता है। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जीवन में संग्रह न रहे तो किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके अंदर सबक नहीं होती है वो कभी महान नहीं बन सकता है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। आजादी मिली नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। सुभाष चंद्र ने यह भी सिद्ध करके दिखाया। रातों रात सुभाष चंद्र अपने माता पिता के 14 संतान थी, 8 बहन 6 भाई, जिनमें से एक ये जीनियस पर्सन था सुभाष चंद्र बोस। और इसमें रातों रात जब कड़ा पहरा होता था
ब्रिटिश सरकार का कि कोई क्रांतिकारी क्रांति विचार पैदा करता था, क्रांति विचार बोलना तो दूर, स्वतंत्रता की यदि कोई सोचता था उसको काली जेल की सजा, काले पानी की सजा कर दी जाती थी। तो सुभाष चंद्र जी रातों रात जाकर के और दिमाग में ये बैठा लिया था, क्योंकि उनके महात्मा गांधी से विचार नहीं मिलते थे, दोनों के विचार अलग अलग थे। वो मानते थे कि स्वतंत्रता मिलेगी तो वो करो या मरो से मिलेगी। जिस समय महात्मा गांधी जी देश के अंदर असहयोग आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे 1920 के अंदर, तो उस समय उन्होंने उसके अंदर महात्मा गांधी का कंधे से कंधा मिलाकर के असहयोग आंदोलन की लड़ाई के अंदर अपना सहयोग दिया था पूर्ण रूप से। तो इन बातों से यह सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति के अंदर वो सभी गुण मौजूद थे, उस व्यक्ति के अंदर वो सभी गुण मौजूद थे जो एक व्यक्ति के अंदर आज हमारे अंदर उनके अनुसार कि वो गुण है या नहीं है, वो तो हम खुद अपने आप के अंदर जाकर के महसूस करते हैं। मैं आपसे आज इस अवसर के ऊपर, उनकी इस जयंती के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति जब जिंदा होता है तो जन्मदिन बोला जाता है और व्यक्ति जब समाप्त हो जाता है तो उस जन्मदिन को जयंती बोल दिया जाता है। तो आज इस जयंती के अवसर पर हम पूर्ण रूप से शपथ लेंगे, यदि आप में से जिन जिन तक ये मेरा मैसेज जाता है उनमें से एक भी सुभाष बन जाता है तो देश को वर्तमान में सुभाष चंद्र जैसे लोगों की जरूरत है। तो हम उम्मीद करेंगे एक बार सब कि हमारे बीच में ऐसा नेतृत्व करने वाला स्वार्थहीन योद्धा हमारे बीच में आए, क्योंकि आज हमारे देश को एक प्रकार से ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। हमारे देश के अंदर जितने भी नेता हैं, नेतागण हैं, वो सब स्वार्थ के ऊपर है। तो आज हम उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए एक बार पुनः और नारा लगाएंगे और बोलेंगे कि जय भारत माता और जय संविधान, जय भारत। बोलिए तो सभी एक साथ, जय भारत माता। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।